जीरा स्थिर, सौंफ के भाव में दिखी तेजी, वहीं रायडा और इसबगोल बने स्थिर। नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 21 सितंबर 2024, वार है शनिवार और कल रविवार है। कल मंडियां बंद रहेगी साथियों, इसका जरूर ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। इसके साथ ही हम बात करेंगे मूंग की आवक लगातार बढ़ रही है, लेकिन भावों में काफी सारे जो वेरिएशन है, अंतर आ रहा है। इसका क्या कारण है, आप कैसे अच्छे भाव ले सकते हो, जीरे के भाव में आगे में क्या तेजी बन सकती है और सौंफ के भाव क्या तेज रहेंगे या नहीं रहेंगे, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि साथियों आपको सभी प्रकार की कमोडिटी के भाव एक साथ मिल जाए। सभी प्रकार की जो किसानों से जुड़ी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर हम देने का प्रयास करते हैं। और साथियों, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो भी जरूर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो देखते हैं साथियों तो लाइक जरूर करें, और आपको पसंद नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें, ताकि हमें उससे और ज्यादा अच्छा सुधार करेंगे, ताकि आप तक अच्छी जानकारी मिल सके। और साथियों, यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सहयोग सपोर्ट इसी प्रकार से रहेगा तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मेड़ता कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। मेड़ता मंडी में सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंग की। तो मूंग की पिछले 7 दिनों से देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी है नए मूंग की, और अभी आज की भावों की आवक की बात कर लेते हैं तो 2500 से 3000 कट्टे की आवक आज मंडी में देखने को मिली है। और साथियों, भावों को लेकर जैसे आज एक डेयरी 9500 ही बिकी है, 8500 ही बिकी है, और एक डेयरी 5500 ही बिकी है। तो इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है साथियों? आपको हम बीज के टाइम में बता देगा, बढ़िया क्वालिटी का बीज आप बोएंगे तो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। और बड़ा जो दाना होता है वो ऊपर के भावों में जाता है, जो विराट दाना होता है, ग्रीन कलर का होता है। हालांकि इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से जो मूंग की क्वालिटी है उसमें जो है अंतर आ रहा है, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, क्योंकि तेज बारिश होने की वजह से जो मूंग कहीं पकाव पे थे, तो अभी हाल ही में कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो पकाव की स्थिति में बारिश हुई है, तो उसके जो क्वालिटी है वो खराब हुई है, और इतनी अच्छी क्वालिटी जिसकी उम्मीद थी फिलहाल नहीं आ रही। अब आगामी दिनों में जो नए मूंग और अभी खेतों में खड़े हैं, और कब तक वो कटेंगे, और मौसम अगर साफ रहा तो अच्छी आने की उम्मीद भी है। तो साथियों, आप फसल काटते समय, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है कि अभी लेबर है काफी मुश्किल हो गया कि लेबर से काम करना, लेबर हाथ भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो अब ज्यादातर है मशीनीकरण हो गया है। तो विशेषकर मूंग की हम बात कर लेते हैं। तो मूंग की जो फसल है, कटाई करते समय उसको सूखने जरूर दें। अगर आप कंबाइन से भी निकालें तो सूखने जरूर दें। इसके बाद आप सूखने जैसे ही कंबाइन से निकालते हैं तो तुरंत उसको थ्रेशर से निकाल दीजिए, ताकि उसके अंदर जो गीली फलियां कट जाती है उनका जो रस है मूंग पे नहीं जाता है, और वो जो इस वजह से उसका कलर है वो फेड नहीं होता। जिस प्रकार से कटिंग जो आते हैं मूंग, उसके भाव में 400-500 रुपए से भी ज्यादा की अंतर है वो देखने को मिला है। और मॉइस्चर इतना गीला मूंग आ रहा है कि आपका 8000 का मूंग 5,500-6,000 में बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि ज्यादा गीला माल व्यापारी भी लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसमें शुक्र ज्यादा जाती है और वो मशीन पे चलते नहीं, क्योंकि दाल और मोगल बनाने में काम आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो साथियों, फसल को पूरी सूखने दे, उसके बाद जरूर निकालें। और विशेषकर अभी मूंग का सीजन चल रहा है, तो मूंग की फसल का विशेष ध्यान रखें। पूरी तरह से अच्छा साफ सुथरा माल लेकर आएंगे तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं मेड़ता मंडी मूंग के भावों की। तो अधिकतम भाव रहे हैं 8,300, मध्यम भाव 6,100 से लेकर 6,700, न्यूनतम भाव 5,500 से लेकर 6,000 रुपये क्विंटल। साथियों, अब बात कर लेते हैं चना की। तो चना की भी अब इस बार बिजाई ज्यादा होने की संभावना है। बीज है, हमेशा आप अच्छा बीज चयन करिएगा, और अच्छा बीज यानी आपकी विश्वास वाला बीज जरूर लीजिएगा, क्योंकि बीज पे ही डिपेंड करता है कि उत्पादन उसका कैसा होगा। तो इस बार चने की बुआई अच्छे क्षेत्र में होने की उम्मीद है, तो बीज का चयन आप बढ़िया और ढंग के बीज का जरूर चयन करें। चना की अधिकतम भाव 6,500, मध्यम भाव 6,200, न्यूनतम भाव 6,000 रुपये क्विंटल। बात कर लेते हैं सिंधी सुहा की। और सिंधी सुहा के अधिकतम भाव 10,300, मध्यम भाव 9,000, न्यूनतम भाव 7,000 रुपये क्विंटल। साथियों, बात कर लेते हैं सौंफ की। तो सौंफ के भाव में आज रंगत देखने को मिली है। आज एक डेयरी 11,500 भी बिकी है, 10,500 भी बिकी है, और 9,000 भी बिकी है। सौंफ के जो अच्छी क्वालिटी के सौंफ के जो वैरायटी आ रही है, उसके भाव में, जो ग्रीन सौंफ आती है उसके भाव में तेजी देखने को मिली है। पिछले 3-4 दिन से थोड़ी सी रंगत इसमें नजर आ रही है। आज आवक भी सौंफ की ज्यादा है, 2500 से 3,000 बोरी की आवक आज मंडी में देखने को मिली है।
और आज ग्राहकी भी अच्छी थी और बढ़िया क्वालिटी के माल है, उसके भाव में भी आज जो है सुधार है वो देखने को मिला है। तो साथियों, सौंफ अगर आपके पास अभी पड़ी है तो इन भाव में आपको अपने सुविधा अनुसार माल निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें लंबी तेजी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डिमांड कब तक रहेगी और मौसम अभी साफ है तो माल भी अब आता हुआ नजर आ रहा है। मंडियों में आज जो रंगत है वो नजर आ रही है। आज सौंफ के अधिकतम भाव की और औसत भाव की अगर बात कर लें, 6,500 से लेकर 7,500 की रेंज में खूब सारी डेयरियां इस रेंज में बिकती है। मंडी की तरफ से अधिकतम भाव 7,500, मध्यम भाव 6,200, न्यूनतम भाव 5,500 5,000 रुपए क्विंटल। साथियों, बात कर लेते हैं गंवार की, तो गंवार के अधिकतम भाव है 5,200, मध्यम भाव 4,900, न्यूनतम भाव 4,500 रुपए क्विंटल। बात करते हैं साथियों इसबगोल यानी घोड़ा जीरा की, तो कल के मुकाबले 100-150 रुपए आज मंदा नजर आया है। बात करते हैं आवक की, तो 400 से 500 कट्टे की आवक आज मंडी में नजर आई है। अधिकतम भाव घोड़ा जीरा की यानी इसबगोल के 13,150 रुपए क्विंटल, मध्यम भाव 12,500, न्यूनतम भाव 11,000 रुपये क्विंटल। साथियों, बात कर लेते हैं तारामीरा की, तो तारामीरा कल के मुकाबले देखा जाए तो 150 रुपये मंदा नजर आया। तारामीरा अधिकतम रहा है 5,200, मध्यम भाव 4,900, न्यूनतम भाव 4,500 रुपये क्विंटल। बात कर लेते हैं असड़े की, तो असड़े में रंगत लगातार जारी है। असड़े अधिकतम है 11,650, मध्यम भाव है 9,500, न्यूनतम भाव 8,000 रुपये क्विंटल। साथियों, बात कर लेते हैं रायडा की, तो रायडा की आवक आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है और बड़ी भी आवक आज मंडी में नजर आई है। आज अगर बात कर लेते हैं तो 7 से 8,000 कट्टे की आवक मंडी में नजर आ रही है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि रायडा का कितना प्रोडक्शन इस क्षेत्र में हुआ है और कितना किसानों का स्टॉक था। जैसे ही भाव में रंगत दिखी है तो एक बार आवक लगातार बढ़ती जा रही है और भाव में भी अगर देखा जाए तो आज थोड़ा स्थिर है। कल के मुकाबले देखा जाए तो स्थिर भाव नजर आए हैं और 40 तेल के अनुसार मेरता मंडी में व्यापार होता है, क्योंकि इस फेट के अंदर ज्यादा माल आता है तो इसीलिए 40 का धारा यहाँ चलता है। और 40 तेल के अनुसार अधिकतम भाव आज रहे हैं 6,400 यानी 6400 रुपए। कल के मुकाबले देखा जाए 30-40 रुपए आज मंदा नजर आया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं जीरा की। इससे पहले चाहूंगा कि यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, हमारे वीडियो कोई गलत तरीके से उनको यूज करके हमारी फोटो और हमारा वीडियो गलत तरीके से यूज कर रहा है, बड़ा चढ़ाकर झूठी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो साथियों इस चीज का जरूर ध्यान दें। हमने उसकी यूट्यूब पे शिकायत की है, अब देखो शिकायत कब तक सुनवाई होती है, क्योंकि उसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पूरा सिस्टम का काम है। इसकी शिकायत हमने लिखित में यूट्यूब को कर दी है, अब कब तक उस पर कार्रवाई होती है। तो इन चीजों जो झूठी भ्रमित करने वाले वीडियो को आप नहीं देखें, इन लोगों को इग्नोर करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। बात करते हैं साथियों जीरे की, तो आज जीरे की आवक की अगर बात कर लेते तो कल के मुकाबले आज कम आवक थी, क्योंकि जिस प्रकार से माल आता है तो और माल के भाव अगर जीरे के अच्छे आते हैं तो दूसरे दिन किसान एक बार वेट करते हैं कि हो सकता है कल एक दिन रुक के भाव ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको हमेशा निवेदन करता हूं कि अभी की जो तेजी है कोई स्थिर तेजी नजर नहीं आ रही है। इस 2-5 दिन की जो डिमांड है और जिस प्रकार से ग्राहक की जो डोमेस्टिक यानी जो देश के अंदर जो इसकी खपत है उसमें बढ़ी है, इसी वजह से थोड़े भाव में तेजी आई है। अब ये तेजी कितनी बढ़ेगी अभी अपन कुछ कह नहीं सकते, हालांकि सुधार की संभावनाएं जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि थोड़ी सी संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन बड़ी कोई तेजी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आज अगर आवक की बात कर लेते हैं तो मेरता मंडी में 2,000 बोरी के आसपास जीरे की आवक थी। एनसीडेक्स आज बंद था, क्योंकि शनिवार होने की वजह से छुट्टी के दिन आज बंद रहता है। आज जीरे के औसत अगर भावों की बात कर लेते हैं तो 24,500 से लेके 25,500 की रेंज में खूब सारी डेयरियां बिकती हुई नजर आई है। कुछ एक डेयरियां 26,000 से ऊपर भी बिकी है, लेकिन औसत जो भाव है 24,500 से लेके 25,000 के भाव रहे। मंडी की तरफ से अधिकतम भाव रहे हैं 25,200, मध्यम भाव 20,000 से लेके 22,500, न्यूनतम भाव 16,000 से लेके 19,000 रुपए क्विंटल। साथियों, ये थे मेरता कृषि उपज मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। नागौर मंडी में सबसे पहले बात कर लेते हैं तिल की। तिल है 10,000 से लेके अधिकतम 11,400 रुपए क्विंटल। अषाढ़िया 11,000 से लेके अधिकतम 12,500 रुपए क्विंटल। दाना मेथी 5,000 से लेके अधिकतम 5,700 रुपए क्विंटल। तारामीरा 4,600 से लेके अधिकतम 5,300 रुपए क्विंटल। सरसों यानी रायडा 4,800 से लेके अधिकतम 6,500 रुपए क्विंटल। इसबगोल यानी घोड़ा जीरा 11,000 से लेके अधिकतम 13,600 रुपए क्विंटल। और साथियों, बात करते हैं जवार की। जवार है 2,800 से लेके अधिकतम 3,300 रुपए क्विंटल। सौंफ 5,000 से लेके अधिकतम 7,800 रुपए क्विंटल। जीरा 22,000 से लेके 26,000 रुपए क्विंटल। नागौर मंडी के भाव सुन रहे हैं। गंवार 4,800 से लेके अधिकतम 5,200 रुपए क्विंटल। अंत में बात करते हैं मूंग की, तो मूंग नागौर मंडी में अधिकतम रहे हैं 8,550, न्यूनतम भाव
6,000 रुपए कुंटल। साथियों, मेड़ता और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार पुनः मिलेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।